दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे 4 सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जिसमें रिस्क तो कम है ही और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती हैं। इनमें से एक स्कीम ऐसा भी है जो आपको 10 से 13% तक का भी रिटर्न दे सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं जो भी पैसे रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जहां भी गवर्नमेंट स्कीम की बात आती है, बहुत लोगों का ये सोचना रहता है कि गवर्नमेंट स्कीम है, क्या ही इन्वेस्ट करें, उसमें रिटर्न कुछ अच्छा खासा मिल नहीं रहा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों की सोच बदल जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे 4 स्कीम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो सरकारी स्कीम्स हैं। इसमें रिस्क भी ज्यादा नहीं है और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, इसमें आपको एक स्कीम में 10 से 13% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, यानी कि इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो क्या है वो 4 स्कीम्स, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्कीम है वो है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में अब तक नहीं सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड एक ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, ताकि उन्हें एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल सके, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.05%। इसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो 6 महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो साल में इसमें आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। और इसकी जो इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं, फ्लोटिंग है। और इसका क्या मतलब है, यानी इसकी जो इंटरेस्ट है ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 6 महीने में एक बार रिवाइज करता रहता है। और वो किस हिसाब से रिवाइज करता है, मार्केट के हिसाब से और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को देखकर। क्योंकि आरबीआई खुद ये नहीं चाहता कि आप एक इंटरेस्ट रेट में लॉक रहें, इसीलिए हर 6 महीने में एक बार इसकी इंटरेस्ट की रिवीजन होती रहती है और इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो अगर आप हमारे देश के नागरिक हो यानी इंडियन सिटीजन हो, तो कोई भी हमारे देश का नागरिक यानी इंडियन सिटीजन इस स्कीम में निवेश कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एनआरआई हो यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो आप इस स्कीम में निवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में 1,000 रुपए की है और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई लिमिट नहीं है। यानी आप अपने सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके लॉक इन पीरियड के बारे में। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का जो लॉक इन पीरियड है वो है 7 ईयर्स यानी 7 साल। तो आपको मैच्योरिटी के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा 7 सालों बाद। और अगर आप 7 सालों में कभी भी अपना पैसा प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी मैच्योरिटी से पहले पैसा उठाना चाहते हैं, तो आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी भी लगेगी। तो चलिए मैं आपको जल्दी से लाइव दिखा देती हूँ कैसे ये स्कीम काम करता है। और अगर आप इस स्कीम में 10 लाख डालेंगे और 8.05% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर है। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगी कैसे आप इस स्कीम से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो सबसे पहले ये टोटल इन्वेस्टमेंट
का डिटेल भरने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10 लाख। और मैंने आपको कहा था इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.05% और इसकी जो लॉक इन पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड है वो है 7 ईयर्स यानी 7 साल। तो अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट करते हो, आपको 7 साल बाद आपका अमाउंट रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 2031। हमने 10 लाख इन्वेस्ट करा, जो हमें यहाँ से इंटरेस्ट अमाउंट बस मिलेगा वो है 7,19,386 रुपीज यानी करीबन 7,20,000 रुपए। जो टोटल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो होगी 17,19,386 रुपीज यानी करीबन 17,20,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, जिस दूसरी स्कीम का नाम इस लिस्ट में शामिल है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। और नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये सीनियर सिटीजन जो कि 60 या 60 प्लस है, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है, ये स्कीम स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है ताकि वो लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी रिटायरमेंट लाइफ भरपूर एंजॉय कर सकें। इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली ये इंटरेस्ट पे करती है, यानी हर 3 महीने में एक बार आपके अकाउंट में सीधा इसका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने में एक बार इसकी इंटरेस्ट रिवाइज भी करती है यानी बदलती है। और किस हिसाब से ये रिवीजन होता है? मार्केट के हिसाब से और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने में एक बार रिवीजन करती है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने में एक बार बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला वो फिक्स है जब तक आपकी ये स्कीम मैच्योर नहीं कर जाती। दोस्तों, इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1,000 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 30 लाख रुपए। कुछ साल पहले तक ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख तक की थी, लेकिन हाल फिलहाल इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके लॉक इन पीरियड के बारे में। इसकी जो लॉक इन पीरियड है या फिर मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल यानी 5 इयर्स। तो 5 साल बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। वहीं पे अगर कुछ लोग इस स्कीम में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं 5 साल बाद भी, तो आप नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट पीरियड वो कितना हो जाएगा? 5 साल प्लस 3 साल, टोटल 8 साल यानी 8 इयर्स। अब बात कर लेते हैं इसके प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी के बारे में। अगर आप इस स्कीम में 5 साल से पहले पैसा प्रीमेच्योरली विड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 2 साल पहले इस स्कीम से पैसा निकाल लेते हो तो इसकी जो प्रीमेच्योर पेनल्टी होगी वो 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1.5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट लगेगी। और वहीं पे अगर आप 2 साल बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो, जो आपकी प्रीमेच्योर पेनल्टी होगी वो होगी 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब बात कर लेते हैं इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया हुआ है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको 80C के अंडर 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सेविंग स्कीम के बारे में जो कि है NHAI इनविट बॉन्ड्स। NHAI इनविट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपसे और मुझ जैसे इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट रेज करती है बॉन्ड्स बेच के, और ये बॉन्ड आप किसी भी ब्रोकर से खरीद सकते हैं। NHAI जैसा कि मैंने कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे
एक्सप्रेसवे, टोल्स वे बनाने का या फिर उसे मेंटेन करने का काम करती है। ये बॉन्ड AAA रेटेड होते हैं, यानी हाईली सेफ होते हैं, 100% सेफ होते हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 10,000 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 50 लाख रुपए। इसकी जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल, यानी 5 साल बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5%। और अगर मैं NHAI इनविट बॉन्ड्स के टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं ये बॉन्ड बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप NRI हैं यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं तो आपको TDS पे करना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ सेविंग स्कीम के बारे में, जो कि है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें आपका पैसा 4 जगह लगाया जाता है और जिन 4 जगहों में आपका पैसा लगाया जाता है वो है इक्विटी, कॉर्पोरेट डेब्ट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव एसेट्स। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करती है और इसकी जो रिटर्न होती है वो मार्केट डिपेंडेंट होती है। अगर आप 10 साल का रिटर्न देखो जो NPS ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और आप उन 10 सालों का एवरेज निकालो तो कहीं ना कहीं NPS ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 10 से 13% तक का रिटर्न दिया है एंड 10 to 13% इज वेरी गुड रिटर्न। इसीलिए मैंने कहा था नेशनल पेंशन सिस्टम वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब बात कर लेते हैं इस NPS में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस NPS में कोई भी इंसान निवेश कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक की हो, यानी इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 70 इयर्स है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है ओनली 500 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर मैं नेशनल पेंशन सिस्टम के मैच्योरिटी की बात करूं तो NPS में लगाया हुआ पैसा आप 60 साल के बाद ही निकाल सकते हो, यानी कि एक बार आप 60 इयर्स के हो जाओ और रिटायर कर जाओ तभी आप NPS से अपना निवेश किया हुआ पैसा निकाल सकते हो। और ये पैसे आप कैसे निकाल सकते हो? 60% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट आप लमसम निकाल सकते हो और बाकी का 40% के लिए आपको एक एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। और ये एन्युटी प्लान कैसे काम करता है? जैसे कि आपको एक हर महीने पेंशन मिलती है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो पेंशन क्रेडिट हो जाती है, वैसे ही एन्युटी प्लान हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करता रहेगा। अगर मैं NPS के टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करूं तो अगर आप NPS में अपना पैसा लगाते हो तो 80cc के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख का टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा और 80cc-D के मुताबिक आपको 50,000 तक का टैक्स एग्जम्पशन भी मिल सकता है। तो टोटल आपको 2 लाख का टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर आपने NPS में अपना पैसा निवेश किया हुआ है तो। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे रिलेटिव्स और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि आज के डेट में ऐसे भी सरकारी स्कीम है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न तो देते ही हैं, रिस्क भी कम है और टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं अब जब भी मेरा अगला वीडियो बनाऊं आपको वो टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।